सभी मित्रों को सादर प्रणाम। आज मैं निश्चित रूप से कि खास करके अपने छात्रों के लिए कि जो पढ़ने के बाद भिन्न भिन्न कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे और उनको इंटरव्यू फेस करना होगा, तो इंटरव्यू में कैसे हम सफलता प्राप्त करें और कैसे अपने इंटरव्यू को बिगड़ने न दें, उसको ख़राब न होने दें, इसकी कुछ बातें अपने अनुभव के आधार पे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सवाल है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको आती चीज़ें कई बार आपका इंटरव्यू ख़राब होकर जब आप निकलते हैं उसके पीछे कुछ कारण हैं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। एक तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो प्रसन्नचित होके जाएं, क्योंकि जो ही आप अंदर घुसेंगे तो ही जो कमेटी के लोग होंगे उसमें 3-4 लोग बैठे होते हैं। मैं इसलिए ऐसा बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए भी हैं और बहुत सारी जगहों पर मैं इंटरव्यू लेता भी हूँ। जैसे पीजीटी में मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी कॉलेजों में मुझे बुलाते हैं एज एक्सपर्ट। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अपने अनुभव को साझा कर रहा हूँ आपके साथ कि अपने इंटरव्यू में जब आप जाएँ उस समय एकदम प्रसन्नचित रहें। जाने के पहले कोई भी ऐसा माहौल घर में या दोस्तों के साथ या बातचीत में इरिटेटिंग माहौल मत रखिए। आप ये जानिए कि हमको जाना है तो चीयरफुल होके जाइए और ये मान के चलिए कि अच्छा तो मैं करूँगा और होगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो कोई और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए होगी। इसलिए टेंशन को पूरी तरह से हटा के जाइए। क्योंकि मुझे याद है अग्नि की उड़ान में मैं देख रहा था, कलाम साहब ने भी ये बात कही है कि एक सीमा तक ही वो प्रयास करते रहे हैं और उसके बाद सफलता और असफलता का सारा श्रेय प्रभु को देते हैं। मेरा भी मानना है कि प्रभु की आराधना के बाद उनको स्मरण करते हुए शांत भाव से आप इंटरव्यू में जाएं और उसमें ध्यान रखें कि जो आदमी आपसे पूछ रहा है वो आपको जवाब दे, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। जवाब आपको देना है, इसलिए जवाब देते समय नम्रता हो। बाई चांस कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो जो चीज़ बोल रहे हैं कई बार वो एक्सपर्ट जो उनके हैं या जो उनके मेंबर हैं उतने तैयार नहीं हैं और कोई चीज़ उनके मन में बैठी हुई है सब्जेक्ट की और बाई चांस आपके सब्जेक्ट के ही मिल गए और उन्होंने कोई बात गलत बोल दी है, कन्फ्यूजन में बोल दी है, तो आप उनको नम्रता के साथ एक बार कह दीजिए कि सर ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन आप उनसे झगड़ा तो कतई मत करिए। ये कहीं मत उनको लगने दीजिए कि उस कमेटी में 5 लोग बैठे हैं कि उनको लगे कि ये मुझे ह्यूमिलेट कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखिए, इसका मैं भुक्तभोगी हूँ। एक इंटरव्यू में मैं गया तो मैंने देखा एनएमआर पे एक क्वेश्चन था शील्डिंग के बीच में, उनको डाउट था, मुझे डाउट नहीं था, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करने लगे कि मुझे कुछ नहीं आता है और मैंने यहाँ तक कह दिया कि सर आप किताब मंगा लीजिए और देख लीजिए। और इसके चलते नंबर तो उन्हीं को देना है, तो मैंने अपना अहित किया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और तब मुझे गोदान की वो लाइन याद आई कि जब जमींदार के विद्रोह के खिलाफ पिता अपने पुत्र को समझाता है पात्र कि जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो तो उस गर्दन को सहलाना ही श्रेयकर है। तो हमेशा याद रखिए कि जो लोग कमेटी में बैठे हैं उनसे आप कभी इस तरह की बहस मत करिए। एक आध इंटरव्यू में मेरी सफलता के पीछे रीज़न रहा है कि मैंने इसका ध्यान रखा है और कई बार उन लोगों ने, कुछ पुराने लोग थे जिनको ज़्यादा सुपर कंडक्टर सेमीकंडक्टर के बारे में पता नहीं था और चूँकि मेरा काम उस पर था रिसर्च एसोसिएट में, तो ठीक है उनसे मैंने बहस नहीं की। मैंने ये कह दिया कि सर हो सकता है कि आपकी बात सही है और मैं चल के देखूँगा, हो सकता है, और निश्चित रूप से मुझे नंबर उनका अच्छा मिला। तो 2-3 बातें ध्यान रखिए कि आप बैल मुझे मार ये कतई मत करिए। दूसरी चीज़ कि सब्जेक्ट में क्लियरिटी, बताने में क्लियरिटी आपकी होनी ही चाहिए। आप कंफ्यूजिंग कोई भी चीज़ मत बोलिए। जो चीज़ आपको आती नहीं है, अननेसेसरी अगर आपने एक शब्द बोल दिया वैसा, फिर इंटरव्यू उसके किनारे घूमने लग जाएगा और तब अगर उसमें आपकी क्लियरिटी नहीं है तो इंटरव्यू आपका ख़राब होना ही होना है। और रहा सवाल इम्प्रेशन का, तो फेशियल इम्प्रेशन आपका जो है, आपका जो व्यवहार है बताते समय,
जो आपकी क्लियरिटी है, जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें माने रखेंगी। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो एक अच्छा इंटरव्यू आप दे सकते हैं। कई बार मैंने देखा है इंटरव्यू देते समय, खुद भी जब मैं इंटरव्यू दिया हूँ तो इन बातों को मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और इसी तरह से आपके लिए भी आवश्यक है कि आप इंटरव्यू देते समय जो चीज़ इंटरव्यू में जा रहे हैं, तैयारी तो आप करें ही। अगर आपको केमिस्ट्री का इंटरव्यू है और आपको हाई स्कूल टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू देना, आपको पता है कि केमिस्ट्री पूछी जाएगी, तो फंडामेंटल केमिस्ट्री जो नीचे हाई स्कूल की है, कई बार नीचे की चीज़ें लोग पूछ देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में पानी में कौन घुलेगा कम, कौन ज़्यादा घुलेगा। तो पता लगा कि आप इरिटेट हो गए कि अरे मैं इतने बड़े इंटरव्यू में आया हूँ, आप मुझसे यही पूछ रहे हैं। तो ऐसा व्यवहार आपका नहीं होना चाहिए। और आप नीचे से जो किताबें हैं अभी से 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, NCERT की, इन किताबों में बड़ा ज्ञान है। बहुत सारी चीज़ें आपको जो नहीं आती वो आ जाएंगी। और इंटरव्यू में पूछने वाला ज़्यादातर हाई स्कूल, इंटर या नीचे की चीज़ें ही पूछता है। जब आप बताते चले जाते हैं तब फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ वो पूछता है। और प्रभु की कृपा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रभु की कृपा नहीं रहेगी तो पहला क्वेश्चन, एक बार मैं एक इंटरव्यू में गोरखपुर इंस्टीट्यूट में गया और पहला क्वेश्चन ही उन्होंने गैस क्रोमेटोग्राफी से मुझसे पूछा। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट, नो डाउट क्रोमेटोग्राफी तो पढ़ी ही थी। फिर उन्होंने कुछ एडवांस 1-2 क्वेश्चन पूछा और 2 ही 3 मिनट के अंदर मुझे कह दिया कि ठीक है आप जाइए। मैं बड़ा निराश होकर वहाँ से लौटा और बाहर मेरे कई मित्रों ने पूछा कि क्या हुआ भाई। मैंने बताया कि सर इस तरह शुरू हुआ, मैं पूरी तरह फ्लॉप हो गया। तो कोई आदमी हर एक फील्ड का मास्टर तो नहीं है, इसलिए प्रभु कृपा की आवश्यकता तो है। पता लगा कि प्रभु की कृपा अगर आपके ऊपर है तो एक्सपर्ट वही चीज़ पूछ रहा है जो आपको आ रहा है। जैसे मैं बताऊं, हायर एजुकेशन कमीशन के इंटरव्यू में मुझको पूरा याद है कि जो ही उन्होंने मुझसे पूछा कि रिसर्च तो आपने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन ये डिग्री कॉलेज में पढ़ाना होगा, रिसर्च का माहौल बड़ा कम है, आप पढ़ा सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ। उस बीच में क्या था कि मैं तैयारी के लिए, या मेरा एक भाई था उसको भी मैं कभी कभी पढ़ाता था, तो कुछ चीज़ें मुझे फंडामेंटल तैयार थी। उन्होंने कहा कि ठीक है आप बेकमैन रीअरेंजमेंट ज़रा पढ़ के सुनाइए, दिखाइए। मैंने बड़ा अच्छा पढ़ाया, लोग खुश हो गए। 2-3 क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा, बड़ा अच्छा मैंने बताया उत्तर, बताता ही गया एक के बाद एक, कई चीज़ पूछा उन लोगों ने। 2-3 एक्सपर्ट थे, अभी भी मुझे याद है। और फिर चेयरमैन साहब ने पूछा या एक एक्सपर्ट ने कि बड़ा धीरे आप बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर कमरा छोटा है, अभी आप 4-5 लोग हैं, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। क्लास बड़ी होगी तो मैं तेज़ पढ़ा सकता हूँ, आवाज़ में अच्छी निकालूंगा। तो एक तरह से इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ। तो मैं प्रभु कृपा को मानता हूँ, सबसे बड़ी तो उन्हीं की कृपा है। बिन हर कृपा जो होता है ना, कि कृपा अगर आपके अंदर प्रभु की आ गई तो ठीक है, सब माहौल एकदम से बदल जाएगा। तो प्रभु आराधना पे मेरा ध्यान देना है। और आप लोगों से भी कहूँगा, बीइंग ए छात्र, कि सुबह उठिए, नहाइए धोइए, जीवन शैली अच्छी रखिए, प्रभु पर विश्वास रखते हुए हर काम करिए। और कर्मकांड करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मेहनत पूरी करिए। और जब भी आप मेहनत करेंगे तो एक एग्ज़ाम नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे, कहीं न कहीं आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा मानना है और ये हो के रहेगा। तो आप सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाइए और इंटरव्यूज़ में जाते समय खूब मीठा उठा खा के प्रसन्नचित हो के जाइए, इंटरव्यू दीजिए विद फुल्ली मैनर्ड। और जब निकलिए तो एकदम मैनर के साथ निकलिए। पूरे इंटरव्यू में कहीं भी इरिटेटिंग अगर माहौल है तो भी उसे आप अपने से दूर रखिए और शांत भाव से इंटरव्यू दे के निकलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सफलता मिलना ही मिलना है। और इन्हीं बातों के साथ, एक सुखद भविष्य की कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी छात्रों को।